एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 4 चौथा भाग पढ़ेंगे। आज इसके पहले जो भाग पढ़े थे उससे जस्ट आगे वाला पढ़ेंगे, जो पिछले कॉन्सेप्ट के आधार से जुड़ा हुआ होगा। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी करें और सभी वीडियो को लाइक भी करें। तो ध्यान देंगे, आज जो बेसिक पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ क्या होता है कि दो मूलधन दिया रहेगा, दो दर दिया रहेगा या दो समय दिया रहेगा और बोलेगा कि दोनों का साधारण ब्याज एक है, लेकिन हो सकता है कि उसमें दो दो मूलधन, दो दो समय और दो दो दर रहे, लेकिन एक कोई मिसिंग रहेगा, चाहे दर रहे या समय रहेगा, तो उसको निकालने के लिए बोलेगा। तो वैसी स्थिति में हम निकालेंगे पहले का एसआई यानी पहले का साधारण ब्याज बराबर दूसरे का साधारण ब्याज। मतलब पहला सिंपल इंटरेस्ट जितना है उतना ही दूसरा भी साधारण ब्याज है। तो उसमें पहले वाला मूलधन P1 लिखेंगे R1 गुने T1 बटा 100, मतलब पहला मूलधन, पहला दर और पहला समय बटा 100 बराबर P2। अब दो दो दिया है इसलिए P1 P2 लिख रहे हैं, P2 R2 और T2 यानी दूसरा मूलधन, दूसरा दर और दूसरा समय बटा 100, और ये कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद मान लीजिए जो भी दिया रहे मूलधन मान लेते हैं 500 रुपए है और दर 4% है और समय 600 है, और यहाँ पे भी मूलधन बोलेगी 600 रुपए है और उसके बाद मान लीजिए यहाँ दर के लिए बोल दे कि दर जो है वो 5% है, तो समय क्या होगा यानी T2 निकालें, ठीक है ना। तो हम लोग इसके अनुसार कैलकुलेट कर देंगे, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 6 से 6 कट गया, यानी दूसरा समय जो है वो 4 वर्ष निकल जाएगा। और अब आप चाहें तो इसको प्रूफ करने के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो दोनों का साधारण ब्याज एक बराबर आएगा। प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको हल करके उसको सोल्व भी करेंगे, उसको मतलब जांच भी कर लेंगे। तो अभी आप वीडियो को बेसिक को समझिए, लास्ट में यानी जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें उसको प्रूफ को भी समझा देंगे। अब इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वहां भी मूलधन 2 दिया रहे, दर समय दिया रहे और कुल मिलाकर साधारण ब्याज दिया रहे, जैसे पहले का एसआई यानी पहले का साधारण ब्याज प्लस दूसरे का साधारण ब्याज मिलाकर कुछ भी रुपए दिया रहे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 900 रुपया, तो पहले का साधारण P1 गुने R1 क्वेश्चन में वहां मौजूद होगा मूलधन पहला, दूसरा दर, पहला दर और पहला समय बटा 100। फिर दूसरा एसआई का मतलब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है P1 गुने, अब यहाँ दूसरा है तो P2 गुने R2 गुने T2 बटा 100 और इधर 900 या जो भी प्रश्न में कुल रुपए दिया रहे साधारण ब्याज वो लिखेंगे। उसके बाद वहां पे जो डाटा दिया रहेगा उसको पुट करेंगे और निकाल देंगे। हो सकता है कि प्रश्न में कहीं कहीं दर निकालने के दे, कहीं मूलधन दे और कहीं समय भी दे, तो जो डाटा में वहां दिया हुआ रहेगा बस फॉर्मूला के हिसाब से उसको पुट कर देंगे और आराम से निकाल लेंगे जो भी निकालने के लिए दिया हुआ रहे। इसके अलावा जैसे यहाँ मूलधन भी निकल सकता है, कोई दर भी, समय भी, जो दिया हुआ रहे क्वेश्चन के अनुसार। कभी कभी क्या दिया रहता है ऐसा सिचुएशन में कि मान के चलेंगे एग्जांपल के तौर पर और भी समझते हैं 3 साधारण ब्याज का कुल योग दिया रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या मानेंगे, पहला एसआई प्लस दूसरा एसआई यानी पहला साधारण ब्याज प्लस दूसरा साधारण ब्याज प्लस तीसरा साधारण ब्याज मिलाकर जितने भी रुपए दिया रहे 5000, 8000, 10000, 20000 जो भी दिया रहे कुछ भी, तो उतना रुपए लिख देंगे। और फिर वही पहले का एसआई यानी P1 गुने R1, यहाँ 3 है तो P1 R1 T1 बटा 100, फिर P2 R2 यानी दूसरा मूलधन, दूसरा समय और दूसरा दर बटा
तीसरा दर और तीसरा समय बटा 100 बराबर जितना भी रुपए प्रश्न में दिया हुआ रहे साधारण ब्याज के रूप में कुल वो लिखेंगे। उसके बाद वैल्यू जो दिया है उसको पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। जो भी मूलधन दर समय निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन तमाम तरह के कॉन्सेप्ट जो पढ़े इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे और उसके जांच भी कर लेंगे, प्रूफ भी कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, कोई 2 मिनट 4 मिनट, तो उससे क्या है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको भी नहीं समझ पाएंगे और प्रश्नों को हल भी नहीं करना सीख पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और सभी वीडियो को लाइक भी जरूर करें। कितने समय में 3% की दर से रुपए 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से रुपए 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में। देखिए यहाँ पे पहला साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज दोनों बराबर होगा, लेकिन यहाँ मूलधन भी दर भी समय भी दो दिया हुआ है। तो वैसे कंडीशन के लिए पहले जो दिया हुआ है वो छांट लीजिए। स्टार्टिंग बोला है कितने समय में, यानी T1 ज्ञात करना है। तो T1 मान लेते हैं T, दर 3% यानी R1 3% और मूलधन कितना रुपए 8,000 रुपए होता है। फिर अगले कंडीशन में 4% की दर यानी दूसरा दर R2 4% और रुपए 6,000 यानी मूलधन T2 कितना रुपए 6,000 हो गया और समय यानी T2 5 वर्ष। और बोलता है कि यानी 2 मूलधन 2 दर 2 समय दिया हुआ है। तो पहला साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज एक बराबर होगा ऐसा बोला है। तो पहला SI ऐसा ही लिख रहे हैं ऐसे बराबर दूसरा वैसा स्पष्ट ही लिखा हुआ है। प्रश्न में देखेंगे कि दोनों का साधारण ब्याज उतना ही होगा यानी सेम होगा, बराबर होगा। तो पहले SI का फॉर्मूला P1 R1 गुने T1 बटा 100 होता है और दूसरे का भी वही जो फॉर्मूला P गुने R गुने T होता है उसी को P1 R1 T1 और P2 R2 T2 लिखते हैं। मतलब पहला मूलधन पहला दर पहला समय, दूसरा मूलधन दूसरा दर और दूसरा समय बटा 100 100। ये 100 कैंसल। अब P1 कितना रुपए था तो 8,000 रुपए, R1 3 है और T1 मान लेते हैं T और P2 का वैल्यू 6,000 रुपए, R2 का वैल्यू 4% समय 5 है। अब ये 3 जीरो कट गया, ये 3 से 3 दूनी 6 हो गया और ये 4 दूनी 8 भी कट गया और ये 2 भी कट गया यानी टाइमिंग निकल गया। समय जो है वो 5 वर्ष। मतलब पहला मूलधन गुने पहला दर गुने पहला समय बटा 100 बराबर दूसरा मूलधन दूसरा दर गुने दूसरा समय बटा 100 लिखे। ये कैंसल। तो पहला मूलधन 8,000 दर 3 और समय निकालना है तो T मान लिए और दूसरा मूलधन 6,000 दूसरा दर 4 और समय 5 दिया हुआ है। ये 0 कट गया और फिर यहाँ से 3 से 2 बार में 6 और 4 दूनी 8 ये कट गया। तो समय कितना आया 5 वर्ष। अब ये जो प्रश्न बोला है उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। बोला क्या है कि दोनों साधारण ब्याज एक बराबर आएगा। तो पहले के अनुसार SI निकालते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो P1 गुने R1 यानी P1 पहला वाला मूलधन 8,000 दर 3 आया था ही प्रश्न में और समय कितना आया 5। तो 5 बटा 100 लिख दिए, ये कट गया। 80 गुने 3 240 गुने 5 यानी 1,200 रुपया पहला SI आया। अब निकालते हैं दूसरा SI यानी दूसरा साधारण ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन 6,000 रुपए दर 4 और समय 5 बटा 100 ये भी काट दिए। 6 चौका 24 240 गुने 5 1200 यानी दोनों एक बराबर है। इस प्रकार से प्रूफ भी कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ निकालना था तो हम ऐसे निकाले
और डाउट लगे किसी को तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से। प्रश्न है 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर दिए गए और दोनों ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त हुए तो दर क्या है। ध्यान देंगे, पहला मूलधन यानी P1 लिखते हैं 5,000 रुपए दिया हुआ है और पहला समय T1 2 वर्ष। अब दर निकालना है तो दोनों दर एक बराबर दिया है तो R को R ही मान लेते हैं, दर को दर ही R%। अब यहां से बोला अगले में मूलधन, अगला जो है यानी दूसरा मूलधन जिसको P2 के नाम से जानेंगे, दूसरा मूलधन 3,000 रुपए और टाइमिंग जो है दूसरा टाइमिंग यानी T2 4 ईयर होगा, 4 वर्ष के रूप में एक ही दर पर दिया गया था ब्याज, यानी पहला दूसरा दोनों दर का वैल्यू एक समान एक ही % होगा। तो ब्याज के रूप में यानी 2 मूलधन 2 दर है तो ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त हुआ। तो कुल ब्याज क्या लिखता है 2,200 रुपए प्राप्त हुआ यानी 2 ब्याज। तो पहला SI यानी पहला साधारण ब्याज प्लस दूसरा साधारण ब्याज मिलाकर ये 2,200 रुपए प्राप्त हुए। तो पहला SI P1 गुने R1 गुने T1 यानी पहला मूलधन, पहला दर और पहला समय गुने बटा 100 प्लस फिर दूसरा SI यानी P2 यानी दूसरा मूलधन, दूसरा दर गुने दूसरा समय बटा 100 मिलाकर 2,200 रुपए। P1 दिया हुआ है 5,000 रुपए, दर दिया हुआ है ही नहीं तो निकालना है, ज्ञात करना है तो R मान लेते हैं। T1 यहाँ दिया था 2 वर्ष बटा 100 लिख लेंगे और P2 R2, P2 का वैल्यू 3,000 और R2 निकालना ही है, दोनों सेम है, R और T2 4 वर्ष बटा 100। ये ध्यान देंगे 0 0 कैलकुलेट और इधर 2,200 रुपए, फिर ये 0 0 कट गया तो 50 गुने 2 कितना हो गया 100 R और इधर 30 गुने 4 120 R बराबर 2,200 यानी 100 और 120 कितना हुआ 220 R बराबर 2,200 यानी ये कट गया तो R बराबर कितना 10%। यानी कहने का मतलब ये आपस में कट जाएगा, ध्यान देंगे इधर लिखते हैं तो 220 R बराबर 2,200 हुआ, ये 0 0 कट गया 22 से ये 10 बार में यानी R दर का वैल्यू 10%। दोनों दर एक बराबर है तो बस जो दिया है वो लिख देंगे और उसके बाद यहाँ बोला कुल साधारण ब्याज यानी पहला साधारण ब्याज और दूसरा मिलाकर 2,200 रुपए और दोनों में दर सेम बोला, कैलकुलेट कर दिए, दर 10% निकल गया। अब चाहे तो आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं, पहला SI दूसरा SI मिलाकर 2,200 रुपए बोलता है, आना चाहिए था तो क्या आ रहा है दोनों मिलाकर, इसका जांच करेंगे तो दर 10% है तो पहला SI निकालते हैं यानी फर्स्ट वाला P गुने RT यानी 5,000 गुने 2 और दर आया 10% बटा कितना हो गया 100 तो ये 0 0 कट गया यानी 50 गुने 2 100 100 गुने 10 यानी 1,000 रुपए पहले का साधारण ब्याज। फिर दूसरे का साधारण ब्याज निकाले तो P गुने R गुने T यानी 3,000, दर का वैल्यू 10 और समय 4 था बटा 100 ये भी कट गया तो 30 गुने 4 120 गुने 10 यानी 1,200 रुपए। तो पहला SI और दूसरा SI ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,000 प्लस 1,200 यानी कितना रुपए तो 2,200 रुपया, जो कि यही प्रश्न में दिया हुआ था। तो आसानी से हम लोग प्रश्नों को प्रूफ भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए और एकदम सिर्फ एक ही फॉर्मूला है
बस ढूंढ लेना है आपको कि पहला मूलधन क्या है, दूसरा दर क्या है, पहला समय दूसरा समय जो भी है वो सब अपना निकाल लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे एज इट इज कि मूलधन निकालना है कि दर निकालना है या समय निकालना है। तो जो भी निकालना हो उन सभी को आप निकाल सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टुअल प्रश्न है। सभी प्रकार के एग्जाम सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे सभी प्रकार के परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, जिससे आप तमाम कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई ट्रिक का ध्यान ना देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में आपको सुधार करना है। बाकी इस कॉन्सेप्ट के जरिए चढ़ेंगे तो आप कोई जरूरी नहीं है कि इतना लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बिल्कुल आसानी में प्रश्नों को बना। 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए यानी 3264 हो जाता है। तो ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर देने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा। ध्यान देंगे, दिया हुआ है मूलधन 2400 रुपए, फिर निश्चित ब्याज की दर यानी दर का वैल्यू पता ही नहीं है रेट पर 4 वर्ष का मिश्र धन यानी टाइमिंग दिया है 4 ईयर, फिर दिया अमाउंट यानी मिश्र धन 3264 है। तो पिछले ही दिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि मिश्र धन मूलधन से ज्यादा होता है और उसमें मिश्र धन में साधारण ब्याज शामिल भी होता है। तो या फिर प्रॉब्लम है तो A बराबर P प्लस SI के फॉर्मूले से भी कन्वर्ट करके A माइनस P बराबर SI भी निकाल सकते हैं, यानी 3264 माइनस 2400 बराबर SI यानी 864 रुपए निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका कैलकुलेशन यदि एक्यूरेसी है, ठीक है, स्पीड है, तो आप 2400 से 3200 ये देखिए कितना रुपए बढ़ा, तो 864 रुपए। यही साधारण ब्याज डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो A बराबर P प्लस SI के माध्यम से भी SI निकाल सकते हैं। अब SI 864 रुपया हुआ तो यहाँ पे दर पता ही नहीं है, यानी दर का परसेंटेज निकालेंगे, तब आगे के कंडीशन के बारे में आपको जानकारी से प्रश्न को हल करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है और यहाँ साधारण ब्याज 864 रुपए आया, मूलधन 2400 रुपए है, दर निकालना है, समय कितना है 4 वर्ष है बटा 100। ध्यान देंगे ये 0 0 कट गया, 4 से ये काट सकते हैं आप, तो 216 बार में 24 का टेबल जानेंगे तो ये 9 बार में, यानी दर का वैल्यू जो है R यानी रेट 9% हुआ। मतलब 0 0 कट गया, 4 से 864 216 बार में और 24 का टेबल में 9 बार में 216 आता है, तो R यानी दर 9% हुआ। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या बोला है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि, तो पहले 9% था तो अब नया बोला है 1% वृद्धि करेंगे, तो दर कितना आएगा 10%, है ना। मतलब पहले जो था उसमें 1% की वृद्धि करना है, तो 9 आया उसमें 1 वृद्धि करेंगे तो 10%, ये फाइनल हो गया। फिर बोलता है इसी धनराशि यानी जो मूलधन पीछे निकाले वही 2400 यानी 2400 और उतने ही समय यानी टाइमिंग भी 4 साल का ही है, और इसी पर बोला है मिश्र धन ज्ञात करने के लिए। तो मिश्र धन बिना साधारण ब्याज का आप निकाल ही नहीं सकते हैं, तो साधारण ब्याज P गुने R गुने T बटा 100 यानी P का वैल्यू 2400, दर का वैल्यू 10% और समय 4 बटा 100, ये कट गया, 24 गुने 4 96 गुने 10 960 रुपए आ गया साधारण ब्याज। अब प्रश्न में बोला है मिश्र धन जिसको अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला यानी मिश्र धन का क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी 2400 रुपए प्लस 960 रुपए ऐड कर देंगे तो 3300
60 रुपए आ जाएगा ये फाइनल आंसर। ध्यान देंगे प्रश्न बहुत अच्छा था, पूछा हुआ है 2400 रुपए मूलधन था, पहले में दर पता ही नहीं है और समय 4 वर्ष दिया और मिश्र धन दिया है 3264 रुपए। इससे हम साधारण ब्याज निकाल लिए, चाहे तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके या आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। तो दर आया 9%। अब दर 9% आया तो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो 9% आया उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 10% और वही मूलधन और वही समय यानी मूलधन 2400 धनराशि और समय 4 वर्ष पे मिश्र धन बोला था, तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला मूलधन प्लस ब्याज होता है यानी साधारण ब्याज। तो इसमें पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो 960 रुपए आया, तब मिश्र धन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जितने भी आज हम लोग वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए हैं। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें और एक दूसरे तक शेयर करें। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो अभी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आने वाले हैं, इसलिए प्लीज एक दूसरे तक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।